नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, हम आपके साथ बात कर रहे हैं मूल अधिकार के बारे में। और आज हमारा जो मूल अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो अनुच्छेद है वह 32 से लेकर के 35 तक है। इसका अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है, इसके में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षा करने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके मौलिक अधिकार का रक्षा कर सकता है। और इसके लिए उच्चतम न्यायालय 5 रीट जारी करता है, जिसे 5 आदेश जारी करता है, जिसे रीट कहते हैं। यह रक्षा कैसे किया जा सकता है? तो आदेश जारी करके, जिसे हम लोग रीट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो और इस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। याद रखिएगा, बी राम अम्बेडकर जो है किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो उसने अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा है। लेकिन जनरली जब क्वेश्चन आते हैं कि संविधान का आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर किसको कहा है? तो वह जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब देखिए, मैंने बताया कि 5 प्रकार का रीट होता है, आदेश होता है। वह कौन कौन रीट है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो गिरफ्तारी के कारण जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसे संबंधित अधिकारियों को, गिरफ्तार किए गए जो जो अधिकारी गिरफ्तार किया है उसे आदेश देता है कि एक निश्चित समय पे और निश्चित जगह पे जो है उस व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाए, ताकि उसे पता चल सके और वो अधिकारी बता सके कि जो अरेस्ट किया गया है उसका कारण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने का आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसे न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। उसके बाद है परमादेश। परमादेश है मैंडेमस। इसमें क्या होता है कि जब कोई अधिकारी अपना कार्य नहीं करता है, तो न्यायालय उसे कार्य करने का आदेश देता है। इस आदेश को परमादेश कहते हैं। अगर कोई अधिकारी जो है वो अपना काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसे अधिकारी को काम करने का आदेश देगा कि आप काम करो, और उसी आदेश को हम लोग परमादेश कहते हैं। अगला है अधिकार पूछा। क्वा ब्रांटो क्या होता है? जब कोई अधिकारी अपने सीमा से अधिक कार्य करता है तो न्यायालय उसे कारण पूछता है। कोई अधिकारी ऐसा हो सकता है कि जितना उसका पावर है, जितना उसका सीमा है, वह उससे अधिक काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उससे पूछता है कि आप क्यों इससे अधिक काम कर रहे हैं। उसी को बोला जाता है अधिकार पुच्छा, जिसको क्वा ब्रांटो भी के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रतिषेध लेख। जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार से अधिक कार्य करता है तो न्यायालय उसे रोकता है। प्रतिषेध लेख में क्या है? प्रतिषेध लेख कहता है कि जब कोई निम्न न्यायालय, जब कोई छोटा न्यायालय जो होता है वह अपने अधिकार से जितना पावर है उससे अधिक काम करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे रोकने का काम करता है। और नेक्स्ट है उत्प्रेषण। किसी भी निम्न न्यायालय से किसी केस को पास मांग लेने का अधिकार को उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो किसी भी कोर्ट को अपने निम्न न्यायालय से वो अपने पास मंगा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। उन पांचों रीट के बारे में मैंने आपसे बात किया है। वह पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा अधिकार पूछा, चौथा है प्रतिषेध लेख, और पांचवा है उत्प्रेषण के बारे में हमने आपसे बात किया है। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के बारे में बात किया। अब हम लोग अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में बात
करेंगे। देखिए अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार संसद को हो। अगर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को लागू करना है तो वह अधिकार जो होगा वह फंडामेंटल राइट को लागू करने का अधिकार संसद को होगा, पार्लियामेंट को होगा। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 34 कहता है किसी भी क्षेत्र में सेना विधि क्रियाशील है तब इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकार को लागू कराने का के प्रक्रिया, मौलिक अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा इसके प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 35 कहता है। तो गाइज इस तरीका से मैंने आपके साथ सभी मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग एक नए टॉपिक्स पे बात करेंगे भाग 4 पे। तब तक मेरा आपसे बहुत प्लाटली रिक्वेस्ट है आप हमारे इस वीडियो को जितना जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने का प्रयास करिए, उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।